पढ़ो उसको अच्छे से घर में। व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सेल्फ स्टडी, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो फिर तो मुश्किल है आगे चल के। सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ स्टडी। अगर हम लोग जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको घर जाके नहीं पढ़ रहे हैं तो बेसिकली वो तो होगा ही, थोड़ा दिन में हम उसको भूल ही जाएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। चेष्टा, कृष्णा, प्रांजल, इशिका, काशवी, श्रद्धा, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। देखना, हम लोग पढ़े थे अप टू पॉइंट नंबर 6। हम लोग पढ़ रहे थे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर हम पढ़ रहे थे बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जिसके अंदर हम 6 तो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी लिखे थे, राइट। हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से एंड वी विल राइट पॉइंट नंबर 7, ठीक है। देखना, पॉइंट नंबर 7, ठीक है, किसके अंदर चल रहा है देख लियो तुम। 26 नंबर पॉइंट के अंदर है ये, ठीक है। पॉइंट नंबर 26 मेन हेडिंग है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। उसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंक्स, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस लिख रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर 6 ट्रांजैक्शन ऑलरेडी लिखे थे, क्लियर। लिखना नेक्स्ट। Received a check from debtors 50,000. Received a check from debtors 50,000. And deposited into bank on the same day. ठीक है, तो हम डेटर को उधारी में सामान बेचे थे, डेटर से पैसा मिलने वाला था, ठीक है। डेटर हमको चेक दिया, जैसे आज कितना तारीख है, 4 तारीख, तो डेटर आज आया 4 तारीख को, हमको चेक दिया। चेक में डेट भी 4 तारीख का लिखा हुआ था, ठीक है। हम चेक लिए, इस चेक को हम क्या किए, अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। डेटर हमको चेक दिया, उस चेक को हम ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। तो तुमको बताना है इससे क्या क्या हुआ होगा। हरीश, वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि बैंक में पैसा बढ़ेगा, बैंक एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट। और डेटर से पैसा मिला तो डेटर एसेट है जो कि कम हो जाएगा, तो क्रेडिट, ठीक है। तो मैं डिटेल लिखा दे रहा हूँ, हालांकि अब डायरेक्टली कम से कम अब तो इतना पढ़ने के बाद अब तो डायरेक्टली हम बोल पाना चाहिए एंट्री, कि एंट्री होगा बैंक टू डेटर्स, ठीक है। ऑन द सेम डे का अभी नेक्स्ट बिट में काम होगा, पॉइंट नंबर 8 में समझेंगे, ठीक है, काम आएगा। ऑन द सेम डे वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हुआ बैंक, जो कि एसेट है, बढ़ा, तो डेबिट, ठीक है। बैंक एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट। नेक्स्ट, डेटर्स, डेटर्स भी एसेट है, कम हो गया, तो क्रेडिट, क्लियर है ये। तो डेटर से चेक मिला और उस चेक को हम उसी दिन बैंक में लगा दिए, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। तो बैंक में पैसा आया तो बैंक एसेट है, बढ़ा, डेबिट। डेटर से पैसा मिला तो डेटर एसेट है जो कि कम हो गया, एसेट कम हो गया, तो क्रेडिट, क्लियर है ये। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 8, ठीक है। ऑन द सेम डे जो लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पॉइंट नंबर 8 में हम लिखेंगे का मीनिंग क्या है, ठीक है। देखना, पॉइंट नंबर 8, रिसीव्ड receive a post dated check from debtors 40,000,
not deposited into bank on the same day. ठीक है, ये मैं बताता हूँ, है ना। सबसे पहला पोस्ट डेटेड चेक, ये क्या होता है कोई बता पाए तो? एनीवन? पोस्ट डेटेड चेक, यश? हाँ, जैसे आज 4 तारीख है, ठीक है, आज 4 तारीख को मेरा डेटर मुझे चेक ला के दिया, ठीक है, मेरा एक डेटर्स है और वो डेटर मुझे एक चेक दिया है, बोला कि ये लो 40,000 में लगा था, ये लो 40,000 का चेक, ठीक है। और ये जो चेक दिया है मेरा डेटर, इसमें जो डेट लिखा हुआ है चेक में एक डेट कॉलम होता है सबसे ऊपर, है ना, इसमें जो डेट लिखा हुआ है, ये डेट मुझे बाद का दिया हुआ है, मतलब 4 तारीख को चेक दे रहा है मुझे, लेकिन यहाँ डेट लिखा है 9 तारीख का, 9/7/25। इसका मतलब मुझे बोल रहा है कि चेक ये ले रख ले, लेकिन अभी तो इसका पैसा तेरे को बैंक नहीं देगा, 9 तारीख या उसके बाद चले जाना और बैंक में चेक दे देना, पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। आज मुझे चेक मिला, लेकिन मैं आज इसको बैंक में नहीं लगा सकता, आज बैंक जाऊंगा तो बैंक बोलेगा जा 5 दिन बाद आना, क्योंकि डेट क्या है, डेट है 9 तारीख का, ठीक है। तो ऐसे चेक को बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक, राइट। तो आज 4 तारीख को मैं क्या एंट्री करूंगा, मैं ये समझ रहा हूं, ठीक है। तो क्या आज मैं इस चेक को बैंक में लगा पाया हूं? नहीं। इस चेक को तो मैं 9 तारीख को बैंक में लगाऊंगा, या 9 तारीख के बाद 10, 11, 12 तारीख को बैंक में लगाऊंगा तो पैसा आएगा। अभी तो पैसा आया ही नहीं मेरे पास, क्योंकि अभी तो मैं बैंक गया ही नहीं था इस चेक को लेकर, पैसा तो आया ही नहीं है, ठीक है। आज क्या हुआ है, आज सिर्फ चेक मिला है, ठीक है। तो ये जो चेक मुझे मिला है, इसको मैं लेके अपने ड्रॉ में रख दिया। 7 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद इस चेक को निकालूंगा, बैंक लेके जाऊंगा, पैसा लाऊंगा, ठीक है। तो आज मैं क्या करूंगा, आज मैं बैंक नहीं बढ़ा सकता। आज बैंक बढ़ा सकता हूं क्या, बताओ? क्या आज बैंक इंक्रीज हो गया है मेरा? नहीं हुआ है। बैंक तो 5 दिन बाद इंक्रीज होगा, जिस दिन मैं चेक को बैंक में लेकर जाऊंगा, पैसा मिलेगा। तो आज मैं क्या एंट्री करूंगा, आज मैं एक नया एसेट जो है उसको रिकॉर्ड करूंगा, वो एसेट है चेक, ठीक है। उसको हम अकाउंट्स में अकाउंट खोलेंगे, चेक इन हैंड, ठीक है। तो एक नया एसेट मैं रिकॉर्ड करूंगा, एसेट का नाम है चेक इन हैंड, जो कि मेरे लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि इस चेक के बदले मुझे फ्यूचर में पैसा मिलेगा बैंक से। ये क्या है, चेक इन हैंड मेरे लिए एसेट है। चेक इन हैंड मतलब मेरे हाथ में वो जो चेक है, दैट इज चेक इन हैंड, ठीक है। तो ये जो चेक है ये एसेट है, क्योंकि इसके बदले मुझे बैंक से फ्यूचर में पैसा मिलेगा। ये चेक जब मैं बैंक में दूंगा तो बैंक मुझे पैसा देगा। तो चेक इन हैंड एसेट है ना। एसेट बढ़ेगा, डेबिट, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, ठीक है। दूसरा, डेटर कम हुआ, है ना, डेटर कम हुआ तो क्रेडिट। ये सबको समझ में आई है? तो जब चेक मिलेगा तो हमको ध्यान देना पड़ेगा whether the check is deposited on the same day or not deposited on the same day. If deposited on the same day, तब उसमें बैंक बढ़ेगा। If not deposited on the same day, तो चेक इन हैंड बढ़ेगा। ऐसे टाइप का क्वेश्चन, अकाउंटिंग क्वेश्चन में ऐसे मैं बोल नहीं सकता कि नहीं आएगा बोल के, हमारे बुक में नहीं है। हालांकि अगर आता है सपोज भी, तो हमको एसेट में एक नया कॉलम खोलना पड़ेगा, चेक इन हैंड। तो चेक इन हैंड नाम का नया कॉलम खोलेंगे, एसेट में प्लस होगा और डेटर एसेट में होगा माइनस होगा। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में नहीं है जनरली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 बोलो। पढ़ेंगे अभी, पॉइंट नंबर 10 में पढ़ेंगे, ठीक है। चेक बाउंस होगा, अभी पढ़ेंगे, इसके बाद आने वाला है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 9, तो अब इस चेक को बैंक में लगा देते हैं। इस चेक को आज 4 दिन बाद जब चेक को हम बैंक में लगाएंगे तो क्या एंट्री होगा, समझ में आ रहा है? चेक मिला था 4 तारीख को, मैं लेके ड्रॉ में रख दिया था, चेक में 9 तारीख का डेट लिखा हुआ था। अब 9 तारीख को मैं चेक निकाला, बैंक में गया,
बैंक में चेक दिया, पैसा मिलेगा। ठीक है, तो आज 9 तारीख को मैं क्या एंट्री करूंगा, जब इस चेक को मैं बैंक में लगाऊंगा तो। ठीक है, लिखना, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, पॉइंट नंबर 9। द अबव चेक is deposited into bank on the next day। नेक्स्ट डे या फ्यूचर में हम इस चेक को बैंक में डिपॉजिट किए। ठीक है, तो जिस दिन हम इसको बैंक में डिपॉजिट करेंगे उस दिन तुमको सोच के बताना है कि आज क्या एंट्री होगा। एनीवन हु वांट्स टू ट्राई कि आज क्या एंट्री होगा? दीक्षित, अनिश, ठीक है, वेरी गुड, दोनों सही है, दोनों का ही। सबसे पहला, बैंक में पैसा बढ़ेगा तो बैंक एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट। और अब ये चेक इन हैंड एसेट नहीं रहा क्योंकि ये तो चला गया, ये तो चला गया, बैंक चेक को बैंक में लगा दिए, तो अब तो चेक मेरे पास है ही नहीं, तो ये चेक इन हैंड नाम का एसेट कम हो जाएगा। तो ये कम हो गया तो ये हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर है? कैश नहीं लाएंगे कभी भी, जब भी चेक मिलता है तो चेक बैंक, अगर तुम कभी भी गए होगे चेक लेके, तो बैंक चेक के बदले कैश कभी नहीं देता, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा। यू कैन नॉट विड्रॉ कैश, है ना। कैश तुम विड्रॉ कर सकते हो, अपने ही अकाउंट से पैसा निकाल रहे हो तो। ये तो मैं डेटर पे चेक दे रहा है ना, लोकेश मुझे चेक दिया है, तो मैं बैंक से जाके कैश नहीं मांग सकता, मेरे अकाउंट में जो बैंक है पैसा दे देगा, फिर मैं बैंक से निकालूं कैश, वो अलग बात है। ठीक है, अभी तो बैंक ही बढ़ेगा एक बार, तो बाद में बैंक से निकालूंगा वो अलग बात है, कैश बढ़ेगा बैंक कम होगा वो अलग चीज है। ठीक है, बैंक एसेट है, बढ़ा, डेबिट। देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? एनीवन हैविंग डाउट्स? काशवी, वेरी गुड क्वेश्चन है ना। काशवी पूछ रही है कि अगर पता ही नहीं सेम डे डिपॉजिट हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ नहीं लिखा है, तो हम क्या मानेंगे? अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम उसको सेम डे डिपॉजिट ही मानेंगे और उसको हम लोग डायरेक्टली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, हाँ, चेक इन हैंड नाम का कॉलम बनाएंगे नया। ठीक है, क्लियर है ये? तो जैसे क्वेश्चन में बोला है रिसीव द चेक फ्रॉम डेटर 50,000, और क्वेश्चन बताया नहीं कि सेम डे डिपॉजिट हुआ है कि सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो मैं बोल रहा हूं कि हम मानेंगे कि सेम डे डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, हाँ, और भी रीजन हो सकता है, ये तो दो रीजन हुआ, एक तो पैसा ना होना, सिग्नेचर मैच ना करना, ओवर राइटिंग होना, डेट गलत होना, अमाउंट इन नंबर एंड अमाउंट इन वर्ड्स अलग अलग होना, ये इसमें से कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, ठीक ना। तो चेक बाउंस का क्या एंट्री होगा? पॉइंट नंबर 10। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, पूछते हैं, अगर जनरली जैसे 10-20 हज़ार का छोटा अमाउंट है दे दिए, लेकिन अगर सोचो लाखों का चेक है तो जनरली कस्टमर से कंफर्म किया जाता है बिफोर रिलीजिंग द पेमेंट। पॉइंट नंबर 10। चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स 50,000 was dishonored। चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स 50,000 was dishonored। डिसऑनर का मतलब बाउंस हो गया चेक। ठीक है, अब बाउंस होने का रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन से फर्क नहीं पड़ता एंट्री करते समय। ठीक है, रीजन हो सकता है सामने वाले के अकाउंट में पैसा नहीं है, या सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा, डेट गलत लिख दिया, ओवर राइटिंग हो गया। अगर ओवर राइटिंग दो बार ऐसे लिख देते हैं ना ऊपर, जैसे 50,000 है 50, फिर मैं 5 को दो बार लिख दिया जैसे, तो ओवर राइटिंग हो गया तो चेक क्लियर नहीं होता है।
ठीक है, तो ऐसे कुछ भी रीजन हो सकता है चेक का क्लियर ना होने का। ठीक है, तो अगर चेक बाउंस हो जाता है तो हम क्या एंट्री करेंगे। ठीक है, जो एंट्री हुआ था चेक मिलते समय उसका उल्टा एंट्री होगा। ठीक है, जैसे चेक मिलते समय क्या एंट्री हुआ था, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, यही एंट्री किए थे ना। जब चेक बैंक में लगाए थे तो एंट्री किए थे बैंक में पैसा आया, बैंक एसेट है बढ़ा डेबिट, डेटर पैसा दे दिया, डेटर एसेट है कम हो गया क्रेडिट। लेकिन चेक ही बाउंस हो गया तो क्या बैंक में पैसा आया, नहीं आया, बैंक में पैसा आया ही नहीं। तो ये जो बैंक हम बढ़ा दिए थे पैसा आया बोल के, क्या सच में पैसा आया, क्या नहीं आया, तो बैंक को वापस से क्या करेंगे, कम करेंगे। और ये जो डेटर कम कर दिए थे, डेटर पैसा दे दिया बोल के डेटर को जीरो कर दिए थे, अब तो डेटर से वापस पैसा मांगेंगे, उसका चेक बाउंस हो गया है तो उससे पैसा वापस मांगेंगे तो डेटर वापस से बढ़ेगा। राइट, तो डेटर वापस से बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, बैंक कमेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो बोलने का ये मतलब है जो एंट्री हुआ था उसका ऑपोजिट एंट्री। ये जो चेक है अब ये और एसेट नहीं है हमारे पास। तुम देखो यहाँ पे ये जो चेक इन हैंड है, या तो देखो ये केस हो सकता है, या तो ऐसे हुआ होगा या ये हुआ होगा, दो चीज हो सकता है, या तो सेम डे लगा दिए होंगे या मिला होगा नेक्स्ट डे लगाए होंगे, नहीं हो सकता है। अगर सेम डे लगा दिए होंगे तो ये एंट्री किए थे, यहाँ तो चेक इन हैंड नाम का अकाउंट कभी खोले ही नहीं थे तो उसको तो कम या बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं उठता पहला केस में। सेकेंड केस में जब हम चेक इन हैंड नाम का अकाउंट खोले थे तो चेक इन हैंड नाम का अकाउंट यहाँ खोले थे बढ़ा दिए थे, यहाँ उसको कम कर दिए, चेक इन हैंड अकाउंट जीरो हो चुका है। ठीक है, अब जो चेक तुमको बैंक वापस करेगा डिसऑनर हो गया बोल के, ये चेक और कोई काम का नहीं है, अब फिर से नया चेक मिलेगा, ये चेक और कोई काम का नहीं, तो दिस चेक इज नो मोर एन एसेट। अब इस चेक के बदले बैंक कभी पैसा देगा नहीं, डिसऑनर हो गया मतलब उसमें थप्पा मार देता डिसऑनर बोल के, वो चेक और यूज नहीं हो सकता, तो वो चेक और हमारे कुछ काम का नहीं। ठीक है, क्लियर है ये। तो हम किससे पैसा लेंगे, हम डेटर से पैसा लेंगे, तो डेटर वापस से बढ़ेगा, डेटर वापस से बढ़ेगा तो डेटर डेबिट हो जाएगा, और बैंक जो हम बढ़ा दिए थे वो कम करेंगे, और वो कम करेंगे तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, श्रद्धा एक बार बता दे रहा हूं। ठीक है, देखो सिंपल रखो, डिसऑनर में ज्यादा दिमाग लगाओ मत, जो एंट्री हुआ था उसका उल्टा एंट्री हो, ऑपोजिट होगा। ठीक है, अब जैसे एंट्री हुआ था यहाँ पे बैंक टू डेटर, तो अब एंट्री होगा डेटर टू बैंक, बात खत्म। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दो एंट्री हुआ था, लेकिन अगर मैं इसका रिजल्टिंग एंट्री देखूं, ध्यान से देखो, चेक इन हैंड एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ, ये तो कैंसल आउट हो गया। इन दोनों एंट्री का रिजल्टिंग एंट्री क्या है, देखो वही है, बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट, तो इसको भी ऑपोजिट करेंगे तो वही होगा डेटर टू बैंक। क्लियर है, तो डिसऑनर का एक ही एंट्री होगा, दैट इज डेटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्लियर, लिखेंगे। डेटर एसेट वापस से बढ़ेगा, क्योंकि जब डेटर चेक दिया था ना, मैं डेटर को कम कर दिया था, तो जो लोकेश मुझे पैसा देने वाला था, लोकेश चेक दे दिया तो मैं लोकेश को कम कर दिया था, बोला हाँ लोकेश पैसा दे दिया, लोकेश जीरो हो गया, उसका चेक ही बाउंस हो गया है, तो फिर से मांगूंगा ना इससे पैसा, इससे मांगूंगा तो वापस बढ़ाऊंगा डेटर को फिर से। ठीक है, और जब ये चेक दिया था मैं बैंक बढ़ा दिया था पैसा आ गया बोल के, लेकिन चेक तो डिसऑनर हो गया, पैसा तो आया ही नहीं, तो इस बैंक को जो मैं बढ़ा दिया था तो वापस से रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, जो किसी को डाउट है इसमें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है ये। चेष्टा, इशिका, काशवी, कृष्णा, प्रांजल, श्रद्धा, वंशिका, नहीं बाउंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, बाउंस में ये एक ही एंट्री होगा, चाहे वो सेम डेट में दिए हो या आज रिसीव करके 4 दिन बाद डिपॉजिट किए हो, बाउंस होगा तो यही एंट्री। क्लियर, इतना आगे बढ़े। नेक्स्ट,
पॉइंट नंबर 11 देना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। ठीक है, मीनिंग बताता हूँ, एंट्री तुम बताना। तुम अपने अकाउंट में जो पैसा रखे हो, तो जो तुम्हारा करंट अकाउंट है, ठीक है, बिजनेस का करंट अकाउंट है। अब अकाउंट में पैसा होगा, बैंक अकाउंट में, इस बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसके ऊपर बैंक जो है हमको इंटरेस्ट दे रहा है, बैंक ब्याज दे रहा है, हमको इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, सोच लो तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपया था बैलेंस, तो बैंक इस 10,000 के ऊपर तुमको 300 रुपये का इंटरेस्ट दिया है, मतलब तुम्हारा बैलेंस कितना हो गया होगा, 10,300। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक हमको ब्याज दिया है, इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, तुमको सोचना है और बताना है क्या एंट्री होगा। दिशा क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। श्रद्धा नहीं पता, दोनों श्रद्धा बोले, दोनों मुंडे हिला दिए। नहीं, स्वयं तो पुराना क्लास कर लिए, हाँ, कंप्लीट करने से थोड़ा समझ में आएगा ना। कौन बताएगा? और नहीं पता। अनिश, बैंक में मिला है, कैश में नहीं मिलता कभी भी। बोलो अब। हरीश, सेम सारे बैंक टू कैपिटल मतलब। ठीक है, देखो यहाँ पे बैंक टू कैपिटल नहीं होगा। दिखाता हूँ, तुमको ही दिखाता हूँ, ऐसे कुछ बात नहीं है। तुम खुद ही अपना एंट्री खुद ही ठीक करोगे, मैं नहीं ठीक करूँगा। देखो, रेंट मिला था, आज जैसे ब्याज मिला है, पहले रेंट मिला था। ठीक है, रेंट मिला था तो कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ा क्या? रेंट रिसीव नाम का रेवेन्यू बढ़ा ना, कैपिटल थोड़ी बढ़ाते थे, कैपिटल तो अकाउंटिंग इक्वेशन में बढ़ाते थे। इनकम हुआ कैपिटल में प्लस, वो अकाउंटिंग इक्वेशन में करते थे, यहाँ थोड़ी ऐसे करते हैं। यहाँ पे इनकम हुआ तो इनकम को अलग से रिकॉर्ड करते हैं पूरा, एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस को अलग से रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल से माइनस नहीं कर देते। सैलरी अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल में माइनस होता था, लेकिन यहाँ तो सैलरी एक्सपेंस से बढ़ेगा डेबिट होता है। वैसे यहाँ पे रेंट मिला, कैपिटल प्लस नहीं हो जाता, क्रेडिट नहीं हो जाता कैपिटल प्लस होके। यहाँ क्या होता है, रेंट रिसीव रेवेन्यू में बढ़ेगा, क्रेडिट होता है। अब सुधारो आंसर को, बताओ कौन बताएगा? बढ़ेगा डेबिट, बैंक एसेट है, बढ़ेगा डेबिट, ये सही है। कैपिटल नहीं आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड नाम का रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट। ठीक है, कैपिटल नहीं आएगा, कैपिटल आता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। यहाँ पे कैपिटल में हम प्लस माइनस नहीं करते एक्सपेंस इनकम को, यहाँ पे अलग से एक्सपेंस के नाम से एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, इनकम के नाम से इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। अगर यही चीज अकाउंटिंग इक्वेशन होता तो तुम्हारा आंसर सही था, बैंक बढ़ा कैपिटल बढ़ा, वो अकाउंटिंग इक्वेशन में होगा, इधर नहीं होगा। ठीक है, लिखेंगे। बैंक एसेट है, बढ़ेगा डेबिट, ये तो सब कुछ सही बोले। ठीक है, दूसरा इनकम है, कैपिटल में प्लस होगा, कुछ ऐसे पूरा गलत नहीं था, लेकिन वो बस अकाउंटिंग इक्वेशन में सही है। यहाँ पे हम इनकम को इनकम के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे ब्याज मिल रहा है तो हम नया अकाउंट खोलेंगे। जैसे रेंट मिला था तो हम अकाउंट खोले थे रेंट रिसीव्ड, वैसे इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम अकाउंट खोलेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो कि रेवेन्यू है, और रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होता है।
क्लियर है ये? किसी को डाउट है इसमें? आगे बढ़े, नेक्स्ट। पॉइंट नंबर 12। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक 500। इसका मतलब बैंक हमसे ब्याज ले रहा है, ठीक है। हम बैंक से कुछ पैसा वैसा लोन वोन लिए होंगे, बैंक इस बार हमसे ब्याज मांग रहा है, ब्याज ले रहा है हमसे। समझ में आ रहा है? ये इस बार क्या है, एक्सपेंस का बात चल रहा है। व्हेन आई एम टेलिंग चार्ज्ड, इट इज अबाउट एक्सपेंस, खर्चा का बात चल रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट हमारे लिए ब्याज है इस बार, और ये रेवेन्यू का बात चल रहा है, कमाई का बात चल रहा है, ठीक है स्वयं। वेरी गुड। एक और क्रश। करेक्ट, ठीक। तो जैसे इंटरेस्ट पेड लिखने का जरूरत नहीं है, इफ आई एम राइटिंग ओनली इंटरेस्ट इट इज ओके, ठीक है। इफ इट इज रिसीव्ड आई नीड टू राइट द वर्ड रिसीव। जैसे रेंट है, रेंट अगर मैं दे रहा हूं तो आई विल राइट ओनली रेंट, बट इफ द रेंट इज रिसीविंग आई विल राइट रेंट रिसीव्ड। जस्ट लाइक दैट, if the interest we are giving we can write only interest, but if we are receiving interest we have to write interest received, ठीक है। तो सही था, लिखेंगे सबसे पहला इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इस बार हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, क्योंकि बैंक हमसे इंटरेस्ट ले रहा है। तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, बैंक में पैसा कम हो जाएगा, बैंक हमारे अकाउंट से पैसा कम कर देगा इंटरेस्ट के नाम का। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है ये? ठीक है, तो अलाउड और चार्ज दो वर्ड है, पता चलता है। अलाउड मतलब बैंक हमको इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट चार्ज मतलब बैंक हमसे इंटरेस्ट ले रहा है। अलाउड इनकम है, रेवेन्यू है, कमाई है, पैसा आ रहा है, और जो चार्ज है ये खर्चा है, ये पैसा जा रहा है, ठीक है। हाँ तब भी चलेगा, इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक भी एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, और रिसीव हो रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव लिखेंगे। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 13। बैंक लोन टेकन फ्रॉम बैंक, 50 लाख का लोन ले लिया हम बैंक से। तुमको बताना है, सोच के एंट्री इजी है ये। हिंट खाली मैं इतना बता सकता हूँ कि बैंक जब लोन का पैसा देगा, कैश नहीं देगा, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है। अगर इफ यू हैव अ डाउट कैश और बैंक, देन आई एम मेकिंग इट क्लियर कि कैश नहीं होगा, बैंक होगा, ठीक है। बाकी तुमको बताना है क्या होगा। कोई और ट्राई करो, अलग जन बोलो। बैंक cash, a bank loan is credited to आराम से, आराम से, credited to bank account. आराम से, पहले सोचो बैंक लोन क्या है बताओ। एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल। लाइबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो बैंक लोन क्रेडिट हुआ, तुम अभी एंट्री में डेबिट बोले थे, ठीक है। इसलिए बोल, आराम से सांस लो, सोचो,
फिर बताओ, 2 मिनट टाइम है, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं पकड़ना है अपने को, ठीक है। आई वांट कि कोई नए लोग बताएं भाई, थोड़ा श्रद्धा ट्राई, इसी तो इजी है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, ये तो इजी है, ये तो आना चाहिए। बैंक टू बैंक लोन, विनीत, बातचीत नहीं, बैंक अकाउंट टू बैंक लोन अकाउंट, अच्छा। बैंक डेबिट कैसे हुआ, क्या है, बैंक बढ़ा कम हुआ, क्या हुआ, ऐसे बताओ। वेरी गुड, ठीक है। तो बैंक हाँ सही है, गलत तुम्हारा, गलत थोड़ी बोला, सही है। रिएक्शन दूंगा तो फिर सबको पता चल जाएगा ना सही है, फिर दूसरों से पूछूंगा कैसे। तो सही है तो भी रिएक्शन दूंगा तो फिर आगे को पता नहीं चल जाएगा क्या। तो पैसा आया बैंक में, बैंक से लोन लिए तो पैसा आया बैंक में, तो बैंक एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट, ठीक है। फिर पैसा चुकाना पड़ेगा, लोन क्या है, लाइबिलिटी है अपने लिए, लोन रिसीव कोई अकाउंट थोड़ी हुआ, रिसिप्ट, हमको तो पैसा वापस करना है, जो करना है फ्यूचर में उसके बारे में लिखेंगे ना, रिसिप्ट तो हो चुका, बैंक लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, तो एंट्री होगा बैंक एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट, बैंक लोन लाइबिलिटी है, बढ़ेगा, क्रेडिट। क्लियर है ये? हम बैंक से लोन लिए, ठीक है, आज मुझे पैसे का जरूरत है, एज अ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस में पैसे का जरूरत है, मैं बैंक गया, बैंक में अप्लाई किया लोन के लिए, बैंक मुझे 50 लाख का लोन दिया, लोन दिया मतलब क्या, बैंक मुझे 50 लाख रुपए दिया, 50 लाख रुपया बैंक कैसे देगा, कैश नहीं देगा, मेरा जो बैंक अकाउंट होगा उसमें 50 लाख रुपया आ जाएगा, अब उस 50 लाख रुपया को मैं कहीं पे भी यूज कर पाऊंगा, तो बैंक में 50 लाख रुपया आया, तो बैंक एसेट है, बढ़ा, डेबिट, है ना, और ये पैसा वापस करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो बैंक लोन लाइबिलिटी है, बढ़ा, क्रेडिट। नेक्स्ट 14, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 10 लाख, 50 लाख का जो लोन लिए थे, 10 लाख रुपया फिर रिटर्न कर दिया अपने, वापस कर दिया, ये बहुत, ये तो मुकेश, स्वयं, बैंक लोन लाइबिलिटी है, सही चाह रहा है, बढ़ेगा कि कम होगा पहले बताओ, वापस दे रहे हैं, तो लोन क्या हो रहा है, आज सोच, एग्जांपल देता हूँ तुमको, आज सोच लो मैं तुमसे 50 लाख रुपए लिया था, तो ये मेरा लाइबिलिटी है, मैं तुमको वापस करूंगा 50 लाख, आज मैं उसमें से 10 लाख रुपए वापस कर दिया, तो और कितना वापस करूंगा, 40 लाख, मतलब 50 से 40 हुआ, तो 10 लाख से लाइबिलिटी क्या हो गया, कम हो गया, है ना, 50 लाख लिया था तो लाइबिलिटी बढ़ा 50 लाख से, उसमें 10 लाख वापस कर दिया, तो लाइबिलिटी 10 लाख से कम हो गया, अब 40 लाख देना बचा है, ठीक है। तो एक पैसा कम हुआ, 10 लाख रुपए दिया तो पैसा कम हुआ, दूसरा लाइबिलिटी भी कम हुआ, दोनों कम हो रहा है, बैंक में पैसा भी कम हो रहा है, और बैंक बैंक लोन डेबिटेड टू बैंक, ठीक है, क्लियर है ये, तो बैंक कम हो रहा है, बैंक लोन कम हो रहा है, पैसा चुका रहे हैं, सिंपल सा बात है, पैसा चुकाने से क्या होगा, पैसा कम होगा, और जो लाइबिलिटी था हमारा, जो लोन था, लोन भी कम हो जाएगा हमारा, देखो, नहीं नहीं, बैंक मतलब फिर सारा बैंक ही है, Plus
इंटरेस्ट का एंट्री अलग से लिखा दिया देखो। तो सोच लो 10 लाख का लोन वापस किए तो उसका तो ये एंट्री हो जाएगा, और सोच लो उसमें 1 लाख का और इंटरेस्ट का पैसा वापस किए तो इंटरेस्ट का अलग से लिखा दिया ये वाला, ठीक है। देखना बैंक एसेट है, कम हुआ तो क्रेडिट, ठीक है। बैंक कम हो जाएगा 10 लाख रुपए से, पैसा दिए पैसा कम हो जाएगा, ठीक है। बैंक लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होगा, डेबिट, क्लियर। एंट्री होगा बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। वो अभी भी बचा हमारे पास, फ्यूचर में जब उसको वापस करेंगे फ्यूचर में फिर ये एंट्री होगा एक बार और 40 लाख का। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15, बहुत है अभी तो शुरू हुआ, इसका भी बाकी है अभी, अभी और भी 5-7 ठो है। लिखना पॉइंट नंबर 15, ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनबी, पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। पीएनबी बैंक टू एचडीएफसी बैंक 50,000। बिजनेस का 2 ठो बैंक अकाउंट है, ठीक है। बिजनेस का 2 ठो बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट पीएनबी में खोल रखा है, एक ठो बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक में खोला है। हम पीएनबी बैंक से अपने ही पीएनबी बैंक से अपने ही एचडीएफसी बैंक में 50,000 रुपए ट्रांसफर किए। यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है? जैसे मेरा 2 ठो अकाउंट है, एक तो सोच लो पीएनबी बैंक में, एक तो एचडीएफसी बैंक में, मैं अपने पीएनबी बैंक से अपने ही एचडीएफसी बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। कौन बताएगा? स्वयं ट्राई करो। एसेट है, क्रेडिट होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक बढ़ेगा, एचडीएफसी बैंक एसेट है बढ़ेगा, डेबिट। पीएनबी बैंक एसेट है, कम होगा, क्रेडिट, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे तो, थोड़ा नहीं भी पढ़े तो समझ में आ जाएगा, बाकी पुराना कर लेंगे तो हो जाएगा। तुम भी कर लेना, पुराना कर लिए क्लासेस पुराना। चैप्टर ही चौथा चल रहा है ना, तो सोच समझ के बोलो। फर्स्ट और सेकेंड, ठीक। जो भी पुराना क्लासेस नहीं किया है उसको कर लेना, बिकॉज क्या होगा बता रहा हूँ देखो, तुमको लगेगा कि हाँ बिना किए भी तो समझ में आ ही रहा है, क्या प्रॉब्लम है, बट सम पॉइंट ऑफ टाइम में आगे जाके वो प्रॉब्लम होगा ही होगा, क्योंकि वो बेसिक चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। आज नहीं करेगा, आज तुमको लगता है क्या था, बहुत इजी था, हमको तो आ रहा है समझ में, हमको क्या जरूरत है बेसिक करने का, बट इट इज नीडेड। अभी नहीं तो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा, कोई ना कोई चैप्टर में जाके उससे रिलेटेड चीजें आएंगी और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि जो मिस हुआ है उसको वीडियो से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये तो आसान था, पीएनबी बैंक से एचडीएफसी बैंक में पैसा भेजे तो एचडीएफसी बैंक बढ़ेगा, एचडीएफसी बैंक में पैसा बढ़ेगा, और अपना जो पीएनबी बैंक है उसमें पैसा कम हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही एसेट है, एक तो एसेट बढ़ेगा, दूसरा एसेट कम होगा, ठीक है। लिख दे रहा हूं डायरेक्टली, एचडीएफसी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पीएनबी बैंक। जो डेबिट होता है ऊपर लिखते हैं एचडीएफसी बैंक अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट होता है नीचे लिखते हैं टू पीएनबी बैंक अकाउंट। क्लियर है? ठीक, इतना में रुकेंगे हम लोग, ठीक। लिखना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। हाँ मतलब एग्जामिनर चाहे तो मार्क्स कट कर सकता है। क्लियर है? इतना इतना तक पढ़ेंगे हम लोग अभी, और बहुत बचा हुआ है, आगे क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।